सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जहां आपका जन्म ही आपकी पूरी जिंदगी का फैसला कर दे। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी संत की कहानी में चलेंगे जिन्होंने इसी व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये शब्द महज शब्द नहीं, एक ऐलान थे। ये गर्व से भरे शब्द थे गुरु रविदास के। 15वीं सदी के एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु जिनका जन्म भारत की उस कठोर जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर हुआ था। अब उनका विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर के समाज में झांकना होगा जिसमें वो रहते थे। 15वीं सदी का भारत एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। यहाँ के मूल निवासियों को मामूली इंसानी हक भी नहीं दिए गए थे। सोचिए, उन्हें ना तो पढ़ने की इजाजत थी, ना ही साफ सुथरे कपड़े पहनने की। यहाँ तक कि उनकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। और इसी घुटन भरे माहौल में गुरु रविदास का संदेश एक सीधी चुनौती बनकर सामने आया। उनका हर एक सिद्धांत उस समय की व्यवस्था पर एक करारा प्रहार था। उन्होंने सिखाया, सभी इंसान बराबर हैं, भगवान केवल एक है, बाहरी पूजा पाठ कर्मकांड सब बेकार हैं, सच्ची भक्ति ही सब कुछ है। और सबसे बड़ी क्रांतिकारी बात, किसी भी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। तो जब इतना शक्तिशाली संदेश समाज में गूंजता है तो फिर होता क्या है? जाहिर है, लोगों के बीच एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा होती है। भाईचारे का उनका ये संदेश सदियों से जुल्म सह रहे लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण की तरह उतरा। ये सिर्फ कोई उपदेश नहीं था, ये एक ऐसे समानता के आंदोलन की चिंगारी थी जिसने लोगों को पहली बार आत्मसम्मान और आशा का एहसास कराया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी किसी पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी जाती है तो सत्ता में बैठे लोग खामोश नहीं रहते। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि समानता का विचार ही असमानता पर टिकी किसी भी व्यवस्था के लिए एक जंग के ऐलान जैसा होता है। हर क्रांति का एक विरोध होता है और गुरु रविदास के आंदोलन को भी इसका सामना करना पड़ा। बनारस के ब्राह्मण पुजारियों को इसमें अपने लिए एक सीधा खतरा नजर आया। उनकी ऊंची पदवी, उनके बनाए धार्मिक नियम और समाज पर उनका अधिकार, सब कुछ दांव पर लग गया था। यहाँ तक कि उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था, क्योंकि लोग अब कर्मकांडों को छोड़कर भक्ति के सीधे रास्ते की तरफ खिंच रहे थे। तो वो अपनी शिकायत लेकर उस समय की सबसे बड़ी अदालत यानी राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने काशी नरेश हरदेव सिंह से गुहार लगाई कि एक तथाकथित नीची जाति का आदमी धार्मिक नियमों को तोड़ रहा है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। गंगा के किनारे दो विचारधाराओं की एक सीधी टक्कर होने वाली थी, एक सार्वजनिक परीक्षा। सवाल ये था कि जब आस्था को कसौटी पर परखा जाता है तो क्या तैरता है और क्या डूबता है। उस दिन सबके मन में यही एक सवाल था। राजा ने जो परीक्षा रखी वो बहुत सीधी थी। जिसकी भक्ति सच्ची होगी उसकी भेंट गंगा में तैरेगी। एक तरफ थे पुजारी अपनी छोटी छोटी पवित्र मूर्तियों यानी ठाकुर पत्थरों और भारी भरकम वैदिक मंत्रों के साथ, और दूसरी तरफ थे गुरु रविदास जिनकी भेंट थी बस एक 40 किलो का साधारण सा पत्थर और दिल से निकली एक सच्ची प्रार्थना। जरा उस दिन का माहौल सोचिए। गंगा के किनारे राजघाट पर हजारों की भीड़ जमा थी। राजा, दरबारी और बनारस के आम लोग, सबकी नजरें गंगा पर टिकी थीं। दांव बहुत ऊंचे थे। पहले पुजारियों ने अपने मंत्र पढ़े और अपनी मूर्तियों को एक एक करके पानी में रखा और वो सब डूब गईं। उस दिन धर्म की स्थापित सत्ता की पूरी नींव हिल गई। फिर गुरु रविदास की बारी आई। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक सरल प्रार्थना की और अपने उस भारी पत्थर को धीरे से नदी में रख दिया और वो तैरने लगा। ये वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन इस जीत का असली मतलब क्या था? ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ था। ये घटना एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है। असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने में होती है। वो तैरता हुआ पत्थर सिर्फ चमत्कार नहीं था, वो लोगों की सोच को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। राजा ने गुरु रविदास को विजेता घोषित किया। उन्हें सोने की पालकी में बिठाया गया और पूरे शहर में उनका जश्न मनाया गया। इस खुली परीक्षा ने लोगों की सोच बदल दी।
यहाँ तक कि जो लोग उनका विरोध करते थे वो भी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे और उनके बराबरी के संदेश में सच्चाई देखने लगे। इस जीत के बाद गुरु रविदास ने सिर्फ सामाजिक सुधार ही नहीं किए, बल्कि एक आदर्श भविष्य की नींव भी रखी। चलिए उनकी शिक्षाओं की इस अमर विरासत को समझते हैं। गुरु रविदास की सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी बेगमपुरा का सपना, एक ऐसा आदर्श शहर जिसका मतलब है बिना गम की जमीन। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई टैक्स नहीं, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं और हर कोई बराबर है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सामाजिक और राजनीतिक सोच थी। और उनकी ये सोच सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह गई। 15वीं सदी का एक विचार आज एक वैश्विक धर्म बन चुका है। उनके समानता के सिद्धांत आज भी रविदासिया धर्म को प्रेरित करते हैं, जिसके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल, गुरु रविदास ने सदियों पहले एक बिना गम की दुनिया की नींव रखी थी। हम सब मिलकर उस दुनिया को बनाने में आज कहाँ तक पहुंचे हैं? चलिए आज चलते हैं 15वीं सदी में और जानते हैं महान आध्यात्मिक नेता गुरु रविदास जी के जीवन की एक ऐसी कहानी जहां उनकी परीक्षा ली गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सच्ची विनम्रता सबसे बड़े घमंड और साजिश को भी बिना एक शब्द कहे कैसे हरा सकती है। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये एक पंक्ति गुरु रविदास जी के पूरे दर्शन का सार है। सामाजिक ऊंच नीच को चुनौती देना और ईश्वरीय न्याय पर अटूट विश्वास रखना। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि जन्म पर आधारित समाज में एक क्रांति की घोषणा थी। तो ये समझने के लिए कि ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, हमें उस समय और समाज को समझना होगा जहां गुरु रविदास जी अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, गुरु रविदास जी का संदेश उस दौर के लिए बहुत ही असाधारण था। एक ऐसे समाज में जो पूरी तरह से जन्म के आधार पर बटा हुआ था, उन्होंने सिखाया कि हर इंसान का मूल्य बराबर है और सच्ची गरिमा कर्म से आती है, जन्म से नहीं। उनका ये संदेश आप कह सकते हैं आग की तरह फैला और हर जाति के लोग उनके अनुयायी बनने लगे। लेकिन जब भी कोई स्थापित व्यवस्था की नींव को चुनौती देता है, तो संघर्ष होना तो तय है। गुरु रविदास जी का बढ़ता हुआ प्रभाव कई लोगों की आंखों में चुभने लगा था। जैसे जैसे लोग जाति-पाति को भूलकर उनके उपदेशों को अपनाने लगे, उनका सामाजिक प्रभाव बहुत बढ़ता गया। वो अब सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक सामाजिक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाने लगे थे। और यही बदलाव उस समय के शक्तिशाली पुजारियों और नेताओं के लिए एक सीधा खतरा बन गया। उन्हें लगने लगा कि अगर गुरु रविदास जी का प्रभाव यूं ही बढ़ता रहा, तो उनका सम्मान और सत्ता दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं था, बल्कि गुरु रविदास जी को सार्वजनिक तौर पर इतना नीचा दिखाना था कि लोग उन पर से विश्वास खो दें और जो पुरानी व्यवस्था है वो बनी रहे। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया, जहां अपमान का ये पूरा नाटक खेला जाना था। तो हुआ ये कि एक भव्य भोज का आयोजन हुआ और गुरु रविदास जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया। लेकिन इस दावत के पीछे उन्हें अपमानित करने का इरादा छिपा था। पहले तो उन्हें मुश्किल आध्यात्मिक सवालों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन गुरुजी ने हर सवाल का जवाब इतनी शांति और सरलता से दिया कि साजिश करने वाले निरुत्तर हो गए। जब वे गुरुजी को ज्ञान से नहीं हरा सके, तो उन्होंने अपने सबसे पुराने हथियार यानी जातिगत अहंकार का इस्तेमाल किया, ये सोचकर कि इससे उनका मनोबल जरूर टूट जाएगा। उन्होंने गुरुजी की जाति का मुद्दा उठाकर कहा कि वे एक निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। यह पूरी सभा के सामने उन्हें शर्मिंदा करने की एक सीधी और बहुत ही क्रूर कोशिश थी। लेकिन यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो पल था जब अहंकार का सामना दिव्यता से हुआ। ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है ना? उनकी पूरी साजिश की नाकामी इसी एक सवाल में छिपी थी, जिसे वो लोग समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें अलग थलग करने, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, और फिर जो उन्होंने देखा उसने उनके अभिमान को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जब गुरु रविदास जी को अलग बैठने को कहा गया, तो वे बिना कोई विरोध किए शांति से दूसरे कमरे में चले गए।
अब जैसे ही पंडितों ने भोजन शुरू किया, वो चमत्कार हुआ जिसने उनका सारा घमंड तोड़ दिया। हर पंडित ने अपनी आंखों से देखा कि गुरु रविदास जी की छवि उनके दाएं और बाएं दोनों ओर बैठी है। वो एक ही समय में हर जगह मौजूद थे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। इस चमत्कार के बाद जो हुआ वो महज एक घटना नहीं, बल्कि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का सबसे बड़ा प्रमाण था। जिन लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की साजिश रची थी, वे अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक ऐसी सच्चाई देख ली थी जिसने उनके अहंकार के महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। वो समझ गए कि वे किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा का अपमान कर रहे थे। ये घटना असल में दो विचारधाराओं का टकराव थी। एक तरफ शर्मिंदगी, ऊंच नीच और अहंकार के हथियार थे, तो दूसरी तरफ गुरुजी का जवाब था क्षमा, समानता और विनम्रता। ये उनके ताकतवर हथियारों का एक बहुत ही शांत मगर शक्तिशाली आध्यात्मिक जवाब था। साजिश करने वाली माफी मांगने के लिए उनके चरणों में गिर पड़े और गुरु रविदास जी ने बिना किसी क्रोध या द्वेष के उन सभी को माफ कर दिया। उन्होंने वही जिया जिसका वो उपदेश देते थे कि ईश्वर की नज़रों में सब एक हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। देखिए, ये घटना सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये गुरु रविदास जी के उस महान दृष्टिकोण को दर्शाती है जो वो पूरी दुनिया के लिए रखते थे। उनका सपना बेगमपुरा नाम के एक समाज का था, जिसका मतलब है बिना गम का शहर। ये एक ऐसी आदर्श दुनिया की कल्पना थी जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई दुख ना हो और हर कोई समानता और आज़ादी के साथ जिए। उस दिन सभा में हर व्यक्ति के पास बैठकर उन्होंने इसी बेगमपुरा का एक जीवंत अनुभव करवाया था। और इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है, गुरु रविदास जी ने सिखाया कि सच्चाई को किसी प्रमाण या तर्क की जरूरत नहीं होती। उसे दबाया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, लेकिन आखिरकार वह अपने समय पर खुद ही प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे उस दिन उनकी दिव्यता पूरी सभा के सामने प्रकट हुई थी। गुरु रविदास जी की विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत विनम्रता में है और सबसे बड़ा सत्य समानता है। उनकी कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन में उस बेगमपुरा के आदर्शों को स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या एक अकेला इंसान समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ सकता है? आज हम बात करेंगे 15वीं सदी के एक ऐसे ही आध्यात्मिक क्रांतिकारी गुरु रविदास जी की, जिन्होंने उस वक्त के सबसे कठोर सामाजिक ढांचे को सीधी टक्कर दी थी। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। गुरु रविदास जी अपनी पहचान को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे हिम्मत के साथ अपना रहे हैं। असल में उनकी आध्यात्मिक क्रांति यहीं से शुरू होती है। ये ऐलान कि भगवान की भक्ति में जन्म या जाति की कोई जगह नहीं होती। अब ये समझने के लिए कि गुरु रविदास जी का संदेश इतना क्रांतिकारी क्यों था, हमें उस समय के भारत को देखना होगा। एक ऐसा समाज जो जाति की सख्त दीवारों में बटा हुआ था, और इस व्यवस्था की जड़ में एक बहुत ही क्रूर सोच थी, छुआछूत। सोचिए, ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, बल्कि ये माना जाता था कि किसी इंसान की परछाई भी दूसरों को अपवित्र कर सकती है। इसी दमनकारी माहौल में गुरु रविदास जी ने अपनी आवाज उठाई थी। तो ये सिर्फ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था। ज्ञान हासिल करने पर रोक, जमीन जायदाद रखने पर रोक और यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर पूजा करने पर भी रोक थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो लाखों लोगों से उनकी इंसानियत ही छीन रही थी। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच से बराबरी की एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज उठी, और ये आवाज थी गुरु रविदास जी की, जिन्होंने इस अन्याय को जड़ से चुनौती दी। उनका जीवन 1377 से 1528 तक रहा, जो कि एक असाधारण रूप से लंबा जीवन था। और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने समय की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की एक मिसाल भी बन गए। जिस जाति को समाज नीचा समझता था, गुरु रविदास जी ने उसे शर्मिंदगी नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनाया। उन्होंने अपने चमड़े के काम को गरिमा का प्रतीक बनाया और सिखाया कि कोई भी काम अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो ईश्वर की पूजा जैसा ही है। गुरु रविदास जी सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो एक्शन लेते थे। उन्होंने सीधे सीधे उस समय के शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं को चुनौती दी
और इसी वजह से कई ऐसे टकराव हुए जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का इम्तिहान बने। अब यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो तो आप अपनी सच्चाई की ताकत कैसे दिखाएंगे? इसका जवाब उन सार्वजनिक परीक्षाओं में है जिनका गुरु रविदास जी को सामना करना पड़ा। जरा उस सीन को सोचिए। एक तरफ काशी के बड़े बड़े पंडित अपनी छोटी हल्की फुल्की मूर्तियां लिए हुए, और दूसरी तरफ अकेले गुरु रविदास जी एक 40 किलो का भारी भरकम पत्थर उठाए हुए। देखने वालों को तो लगा होगा कि नतीजा तो पहले से ही तय है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पंडितों ने मंत्र पढ़े और अपनी मूर्तियों को पानी में रखा, लेकिन एक एक करके वो सारी की सारी गंगा में डूब गईं। आप उस पल के सन्नाटे और हैरानी की कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद गुरु रविदास जी ने प्रार्थना करके उस भारी पत्थर को पानी में रखा और सभी की आंखों के सामने वो पत्थर तैरने लगा। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक जबरदस्त संदेश था कि सच्ची भक्ति का वजन या सामाजिक रुतबे से कोई लेना देना नहीं होता। एक और किस्सा तब का है जब उन्हें पवित्र जनेऊ पहनने पर चुनौती दी गई। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी छाती को चीरकर एक अविश्वसनीय चीज दिखाई। अंदर से 4 जनेऊ निकले, सोने का, चांदी का, तांबे का और धागे का। उन्होंने दिखाया कि उनकी आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि अंदरूनी और युगों युगों से उनके साथ है। लेकिन देखिए, गुरु रविदास जी का मकसद सिर्फ मौजूदा सिस्टम को तोड़ना नहीं था। वो तो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। वो एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश कर रहे थे जो बिल्कुल अलग हो। उन्होंने इस आदर्श समाज को एक नाम दिया, बेगमपुरा, यानी बिना गम का शहर। एक ऐसी जगह की कल्पना जहां कोई दुख न हो, कोई टैक्स न हो, कोई डर न हो। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा समाज जो जन्म पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से बराबरी और आज़ादी पर टिका हो। और ये विचार कितना शक्तिशाली था, इतना कि सदियों बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और बराबरी के यही सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का आधार बने। उनकी 15वीं सदी की सोच आज भी दुनिया में गूंज रही है। गुरु रविदास जी का असर सिर्फ उनके जीवन काल तक ही नहीं रहा। उनकी शिक्षाओं ने एक ऐसी स्थायी विरासत छोड़ी है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इसका एक ठोस सबूत चाहिए। उनके 41 भजन सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मान के साथ दर्ज हैं। ये उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं की सार्वभौमिक अपील का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज एक जीवंत धर्म के रूप में मौजूद है। ये जो प्रतीक हैं, निशान साहिब और हर निशान, ये रविदासिया धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीधे सीधे उनकी शिक्षाओं से ही निकला है। पहचान के लिए सदियों लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 2010 में उनके अनुयायियों ने रविदासिया धर्म को एक अलग धर्म के रूप में स्थापित किया। अपनी पवित्र पुस्तक अमृत बनी के साथ ये आंदोलन उस मुक्ति की यात्रा का प्रतीक है जो गुरु रविदास जी ने शुरू की थी। तो हम आज की बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा का सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जहां सब बराबर हों और बिना डर के जी सकें। आज की दुनिया में उस सपने को सच करने के लिए क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसे उनकी विरासत हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है।